हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास हम लोग सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं और जानने वाले हैं कि एमएस एक्सेल में अगर कोई डाटाबेस बना देते हैं और बनाने के बाद से जब हम उसको प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करते समय हम लोग डाटा को कैसे प्रिंट करेंगे, क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, उसके लिए किस किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है, वह आज के क्लास हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं और जानते हैं। तो देखिए, आज का जो मेन टॉपिक हम लोग का है वह है कि कैसे पेज लेआउट मेनू का उपयोग करके डाटा को प्रिंट कैसे किया जाता है, रिक्वायरमेंट के आधार पे हम डाटा को एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सभी लोग डाटा तो बना लेते हैं लेकिन प्रिंट करने में दिक्कत होती है, उन लोगों को अच्छे से प्रिंट नहीं कर पाते हैं। तो प्रिंटिंग का सेटअप क्या है, कैसे करेंगे, वह जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं और जानते हैं, सीखते हैं। तो विंडो प्लस आर दबा के हम एक्सेल को ओपन करते हैं और एक डाटाबेस बनाते हैं और उसी डाटाबेस से हम प्रिंटिंग सेटअप करना सीखेंगे। चलिए अब ध्यान से सुनना, समझना। हम डाटा बना लेते हैं। चलिए, तो हमने ये डाटा बना लिया। ठीक है। अभी तक आप लोग भी बहुत ज्यादा डाटा बनाए हो लेकिन कभी प्रिंट करने गए नहीं हो ना प्रिंट किए हो। ठीक है। तो देखो, आप लोग को इतना तो पता है कि जितना प्रिंट आउट में दिखेगा, क्या समझे, जितना प्रिंट आउट में दिखेगा उतना ही हमारा डाटा प्रिंट होता है। ठीक है, डाटा चाहे कितना हो बना हो। ठीक है, जब हम प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं और प्रिंट प्रीव्यू देखते समय जो डाटा शो होता है उस स्क्रीन पे, वही डाटा हमारा एक पेज पे प्रिंट होता है, चाहे डाटा चाहे कितना हो बड़ा हो। तो ये भी जो हम डाटा बनाए हैं, तो इस समय हम क्या करेंगे, अगर इसको प्रिंट करने जाते हैं तो अक्सर लोग क्या करते हैं, जो थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं, वो प्रीव्यू देख लेते हैं कि इतना डाटा बनाया हूं तो इसमें से जब प्रिंट करने जाऊंगा तो प्रिंट कितना होगा। ठीक है। अगर एक दो हेडिंग अगर कम ज्यादा हो रहा है, ठीक है, तो उसको एडजस्ट कर लेते हैं और तब फिर से प्रिंट करते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, बस कंट्रोल पी करके कमांड दे देते हैं। ठीक है, और पता चला आधा निकला आधा नहीं निकला। ठीक है, और कई सारे पेजेस खराब हो जाते हैं। तो वह हम लोग कैसे करेंगे, इसके लिए क्या रूल बनाए गए हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके समझते हैं, सीखते हैं। तो देखो, बहुत सिंपल सा तरीका है। आप करिए क्या, फाइल पे आइए और फाइल पे आने के बाद से आप प्रिंट पे आइए। ध्यान से सुनना, फाइल पे आ गया, फाइल पे आने के बाद से प्रिंट पे आया। तो प्रिंट पे देखो, कह रहा है जनवरी से लेकर सितंबर तक आएगा ही आएगा। लेकिन आपको लग रहा था कितना ही प्रिंट होगा, आपको लग रहा था नहीं तो पूरा प्रिंट हो जाता। बहुत ज्यादा डाटा तो है नहीं। तो देखो क्यों ऐसा हो रहा है।
क्योंकि एक्सेल में जो डाटा बना हुआ है, जो एक्सेल स्प्रेडशीट को जो डिजाइन किया गया है, वो कई सारे पेज मिलकर डिजाइन किए गए। अब बहुत बड़ा सा है, लेकिन पेज उतना बड़ा रहता नहीं है, तो आपको पता नहीं चलता और डाटा बनाते जाते हैं। तो एक पेज में जितना डाटा होता है वो आता है, और जैसे दूसरे पेज में वो डाटा जाता है तो प्रीव्यू में नहीं आता है। आता है, लेकिन ये फर्स्ट पेज पे इतना प्रिंट होगा। आज जब यहां से नेक्स्ट करूंगा तो सेकेंड वाले पे इतना प्रिंट होगा। मतलब इतना डाटा किस पे है? पहले पे है। और इसके बाद वाला डाटा किस पे है? सेकेंड वाले पे। कुछ बातें समझ रही आपको? या फर्स्ट पे और या सेकेंड पे। तो मैं बताने की कोशिश यही कर रहा हूं कि अगर डाटा आपको प्रिंट करते समय दिक्कत हो रही है, कुछ डाटा प्रिंट में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, और एक दो हेडिंग के चलते हमारा पेज ज्यादा बर्बाद हो रहा है, तो उसका सेटअप कैसे करेंगे, क्या क्या तरीका अपना सकते हैं, वो हम जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए वही हम सीखने वाले हैं। तो देखो, अब आप बताओ, हमारा लगभग अक्टूबर नवंबर और दिसंबर का हमारा डाटा नहीं आ रहा है, बोलिए। और तो सब डाटा आ ही जा रहा है, बस यही तीनों डाटा हमारा नहीं आ रहा है। अब इन तीनों डाटा को लाने के लिए करना क्या पड़ेगा? इन तीनों डाटा को लेके आने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, बताइए आप लोग। ठीक है, इसके लिए हमको सेटअप करना पड़ेगा। और वो सेटअप होगा किससे? तो सारा सेटअप हमारा होता है पेज लेआउट मेनू से। किससे होता है? पेज लेआउट मेनू से। देखो नाम ही रखा गया पेज लेआउट। ठीक है, मतलब अपने हिसाब से पेज का लेआउट चेंज करना है, देखना है, तो उसके लिए हमको पेज लेआउट में आना ही पड़ेगा। तो पेज लेआउट में कुछ ऑप्शन हम लोग पहले से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे कलर है, फॉन्ट है, इफेक्ट है, थीम्स है। किसे पढ़े हैं? एमएस वर्ड में, याद होगा आपको। ठीक है, मार्जिन भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, ओरिएंटेशन भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इन्हीं सब का यूज करके हम लोग सेटअप करेंगे। तो चलिए आते हैं। तो पहला तरीका क्या है? देखो, वैल्यू हमारा थोड़ा छोटा है और हेडिंग थोड़ा बड़ा है, फिर भी देखो इतना इतना स्पेस खाली जा रहा है, जा रहा है नहीं जा रहा है? तो पहले तो इस पूरे को सेलेक्ट करिए। आप पूरे को सेलेक्ट करने बाद से पहले इसको एडजस्ट करिए। क्या करिए? एडजस्ट करिए। तो कैसे करेंगे? आप बस डबल क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब जैसे डबल करेंगे ये ऑटोमेटिक एडजस्ट होगा। अब आइए हाइट पे आइए, प्रिंट पे आइए। अब देखिए दिसंबर तक आ गए। अब बताओ, अभी हम कुछ नहीं किए, थोड़ा सा हेडिंग को एडजस्ट कर दिए हैं, साइज भी छोटा बड़ा नहीं किए। देखो, केवल हेडिंग को एडजस्ट कर दिए हैं, तो क्या हुआ, हमारा एक पेज पे आ गया। और इतना ही लोग नहीं कर पाते हैं तो दो पेज में निकालते हैं। दिमाग काम करेगा नहीं। ठीक है, कभी किए नहीं होंगे, सोचे नहीं होंगे। ठीक है, तो कर ही नहीं सकते हैं। आज मैं आपको दिखा दिया, एक बार करके दिखा दिया, तो आपके दिमाग में आएगा सर ऐसा हुआ था तो ऐसा करके दिखाए थे। हमारे साथ भी ऐसा हो रहा, थोड़ा ऐसा करके देखें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन हाँ पहले ही कमांड मत दे देना प्रिंट का, पहले चेक कर लो, जितना आएगा उतना ही प्रिंट में आएगा। ये नहीं कि आपको लग रहा है कि 10 हेडिंग इसमें दिख रहा है, कोई बात नहीं, प्रिंट करे तो 20 को निकल के आ जाए। नहीं, 20 को निकालने के लिए 20 को यहाँ पे दिखना चाहिए। जितना दिखेगा उतना ही आएगा, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, लेकिन आएगा। अगर दिख रहा है तो आएगा, नहीं दिख रहा है तो नहीं। ठीक है, तो चलिए हम बैक आते हैं। और बैक आने के बाद से ध्यान दीजिएगा, अब हमको करना क्या है। यहाँ पे सपोज मान लो एक हेडिंग और हम बढ़ा दिया, एक क्या दो तीन और हेडिंग बढ़ा दिया, यहाँ से खींच के लो, यहाँ तक आ गया। अब आप बताइए, अब अगर मैं प्रिंट प्रीव्यू देखूं तो क्या हम बार बार जा रहे हैं? आपको पता है प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल प्लस F2। नहीं पता तो नोट कर लें, क्या होता है, बार बार हम वहां समझ आए, बस हम कंट्रोल प्लस F2 बटन दबाएंगे। प्रिंट प्रीव्यू का ये शॉर्टकट। प्रिंट प्रीव्यू क्यों कल कल ये वाला बैटर चेंज कर लेते नहीं जमा होगा, इससे जमा होगा ना। बैटर चेंज कर किसी वजह से जाएंगे पढ़ेंगे, तीसरे जगह करेंगे जमा कर साथ में आएंगे। कब करना है?
इसकी बात नहीं करी, बैच कब चेंज करना, कब पढ़ना, सुबह या शाम को? चलिए ध्यान दीजिएगा, हमारी बात है आपको। चलो अब हम प्रिंट प्रीव्यू देखिए, लेकिन कितना आ रहा है बाबू, कितना आ रहा है दिसंबर तक। अब बताओ, हम 3 हेडिंग और बढ़ा दिए, मार्च तक आए, नहीं आ रहा है। अब इसके चलते क्या होगा, इतना हेडिंग बढ़ाने के बाद अगर हमारा प्रिंट नहीं आ रहा तो क्या करें? तो देखो दूसरा तरीका समझा रहा हूँ। एक तो पहला वो तरीका था, थोड़ा बहुत एडजस्ट होने वाला था, कर दिया हमने। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यही है कि आप उसका ओरिएंटेशन चेंज कर दीजिए। क्या कर दीजिए? ओरिएंटेशन चेंज कर दीजिए। ओरिएंटेशन चेंज करने का क्या मतलब है? बोलिए, यहाँ पर ओरिएंटेशन चेंज करने का क्या मतलब है? तो यहाँ पर ओरिएंटेशन का मतलब यह है कि जो आपका पेज का साइज बाय डिफॉल्ट जो डाटा प्रिंट हो रहा है वो पोर्ट्रेट में हो रहा है, उसको लैंडस्केप में कर दीजिए। और वो लैंडस्केप में है तो उसको पोर्ट्रेट कर दीजिए। ठीक है, तो देखो आप बताओ दिक्कत कहाँ से है? हाइट से दिक्कत है या विड्थ से दिक्कत है? विड्थ से दिक्कत है। जब विड्थ से दिक्कत है तो क्या करेंगे? पोर्ट्रेट रहेगा या लैंडस्केप रहेगा? जी, तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा है ना वो पोर्ट्रेट है, इसीलिए अब आ जाएंगे ओरिएंटेशन में और हम कर देंगे लैंडस्केप पे क्लिक। और जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे थोड़ा सा और स्पेस मिल जाएगा। अब स्पेस मिलने के साथ साथ क्या होगा, अब हम कंट्रोल प्लस F2 बटन दबाते हैं, डाटा हमारा यहाँ तक आ जाएगा। हमारा ना, अब कहोगे इधर भी हम लगभग 15-20 लोग और आ जाएगा, बोलो, तो इधर भी और डाटा आ सकता है। और इधर हमने इतना डाटा बढ़ा दिया तो आराम से इसको प्रिंट कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो जब आपको लग रहा है कि इधर हेडिंग कम है, इधर ज्यादा है, तो हमेशा पोर्ट्रेट रहने दीजिए। इधर थोड़ा सा है और इधर थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। अरे थोड़ा सा क्या मतलब, कम से कम 20-30 लोग तो ये करेगा डाटा। हॉरिजॉन्टल में वर्टिकल में भी 20 लोग आ जाएगा, और हॉरिजॉन्टल में जितना हेडिंग आने वाला है उतना बढ़ाते रहिए, वो आता जाएगा। तो ध्यान देना, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे हेडिंग को छोटा बड़ा या एडजस्ट कर सकते हैं और उसको अच्छे से प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अब बैक आते हैं, और बैक आने में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सपोज मान लो हेडिंग थोड़ा और बड़ा हो गया, अप्रैल तक नहीं आ रहा, मार्च तक आया था, थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं जुलाई तक। तो जाहिर सी बात है कि मार्च तक दिख रहा है तो मार्च तक आएगा, और अप्रैल से लेकर जुलाई तक नहीं आएगा। फिर भी हमको सोच रहा हूं कि 2 पेज हमको नहीं खर्चा करना, पेपर को बचाना है, काम को आसान बनाना है, और आगे चल के हमको बार बार यह करना है, नुकसान ज्यादा होगा, तो क्या करोगे इसके लिए? और ना हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। अब लैंडस्केप है तो पोर्ट्रेट नहीं करेंगे, ऑलरेडी साइज इधर बढ़ा भी दिया हमने। इसके लिए हम आते हैं स्केल टू फिट, दिख रहा है आप लोग को? स्केल टू फिट में आएंगे, और स्केल टू फिट में आने के बाद से एक देखो ऑप्शन दिया विड्थ, क्या दिया यहाँ पे? विड्थ। और विड्थ में देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया ऑटोमेटिक, क्या दिया है? ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक को हटा देंगे, और ऑटोमेटिक को हटाने के बाद यहाँ पे कर देंगे 1 पेज। क्या कर देंगे? 1 पेज। क्लिक, क्लिक कर दिया। अब इतना करने के बाद से क्या होगा, अब देखो कंट्रोल प्लस हम F2 बटन दबाते हैं, क्या हो रहा है? जुलाई तक भी डाटा आराम से। क्लियर है? थोड़ा सा साइज क्या हुआ है, छोटा हुआ, लेकिन आराम से प्रिंट करो तो अच्छा दिखाई देगा, उतना दिखाई देगा जितना चाहिए आप। देखिए चश्मा लगाना नहीं पड़ेगा, आराम से दिखेगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग क्या कर सकते हो, आसानी तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मैं देखो अब क्यों हम कर करके दिखा रहे हैं, क्योंकि अब मान लो ऐसा तो कर ही नहीं रहे, डाटा बना रहे हैं, हम आपको सामने करके ये दिखा रहे हैं, देखो ऐसा आएगा तो यह करना, ऐसा आएगा तो यह करना है, ऐसा आएगा तो यह करना। कभी आएगा कभी नहीं आएगा, जब आएगा तो कर लेना, नहीं आएगा तो मत करना। लेकिन आ गया तो फिर हमारे पास आओगे पढ़ने, पूछने आओगे, देखिए पता नहीं हम खाली होंगे कि नहीं होंगे,
पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे, ठीक है, फोन उठाएंगे नहीं उठाएंगे, बहुत सारा कारण हो सकता है, या हम बहुत बिजी हूँ उस समय, ठीक है, कभी हम आपसे बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्लास छोड़ के हम आपको नहीं कहेंगे यहाँ जाओ तो वहां जाओ प्रिंट करो, पता है क्लास में पढ़ा वो छोड़ के भाग जाएगा, फोन में जाइए पढ़ाइए तब आप, एक हम ही घरों से पढ़ेंगे फोन से, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, तो आप लोग अगर इतना हम बता दिए हैं तो आप जब काम करोगे तो यह सब दिक्कत आएगी तो पहले कर लेना, और इतना करोगे तो कहीं ना कहीं आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा और आसानी तरीके से डाटा को प्रिंट करके देख सकते। क्लियर है? अगर यही दिक्कत हाइट से दिक्कत हो तो हाइट से दिक्कत है तो आप मतलब हाइट से दिक्कत है तो आप क्या करो, हाइट पे भी आइए और कर दीजिए इसका भी 1 पेज, मतलब हाइट में भी ज्यादा लगेगा, संख्या आएगा और बीच में भी ज्यादा है, समझे ना? जब दोनों जगह डाटा ज्यादा हो, मतलब आपको तो खूब ज्यादा डाटा हो तो तब संभव नहीं है, 2 पेज तो लगभे करेगा। अब मान लो जितना जेब है हमारा, ठीक है, उतना ही तो सामान रख पाएंगे, अब सोच रहे सर जी बता दिए रखते जाइए, अरे जितना है उतना भर जाएगा, उसको गिरने लगेगा। वैसे ये भी है, जितना इस पेज की क्षमता है पेज 1 पे उतना तक प्रिंट करेगा, और उससे जैसे बाहर जाएगा उसको बाहर कर देगा नेक्स्ट वाले पेज पे प्रिंट, समझ ना? लेकिन मैक्सिमम लोग इसका सेटअप नहीं कर पाते हैं, तो उनसे जो पेज 1 पेज में प्रिंट होने वाला होता है वो 2 पेज में प्रिंट करते हैं, तो जिससे क्या होता है, दिक्कत होती है, ठीक है। एक तो प्रिंट जब होगा तो प्रिंटिंग जो 1 घंटे में होने वाला 2 घंटा लगेगा, दूसरा जहां पे 100 पेपर लगने वाला 200 पेपर लगेगा, ठीक है, तो ज्यादा चार्ज भी बढ़ जाते हैं पर पृष्ठ, तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है, तो कुछ ऐसा करेंगे जिससे हमारा आसानी तरीके से रिव्यू भी मिल जाएगा और काम भी कर लेंगे, कोई दिक्कत ना हो जाएगा ना, कर ले जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आओ थोड़ा सा कुछ और सेटअप करते हैं, देखते हैं और समझते हैं और जानते हैं। और सब कहाँ गायब है जी तुम लोग साथ? जब से बैच चेंज हुआ तब से गायब चल रहे हैं। चलिए उसमें रेगुलर आते थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या करेंगे बाबू। इसके बाद से अगर मान लो सपोज कोई कहता है कि मुझे पूरा डाटा प्रिंट नहीं करना है, मुझे पूरा डाटा प्रिंट नहीं करना है, बीच से 8 नंबर से लेके 12 नंबर तक ही डाटा हमको प्रिंट करना है, तब क्या करेंगे? तो ध्यान से सुनना। अब देखिए 8 से लेके 12 तक, तो 8 से लेके 12 तक अगर हमको डाटा प्रिंट करना है तो उस पूरे डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे। किस डाटा को? हाँ जिसको प्रिंट करना है। अजय यार जितना ले लिया तो चलो, लेने के बाद से उसके बाद से यह बहुत पकड़ में आता है, हाँ सर जी क्या गलती कर रहे इस पे ज्यादा ध्यान रहता है। चलिए उसके बाद से इतना सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे प्रिंट एरिया है, ठीक है, इस प्रिंट एरिया पे आ जाएंगे और यही पे लिखा गया सेट प्रिंट एरिया, दिख रहा है आपको? सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर देंगे और सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक करने के बाद से हम बाहर क्लिक करेंगे और हम Ctrl+F2 बटन दबाएंगे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 ही डाटा हमारे सामने शो हो रहा है, दिख रहा है? 4 ही डाटा हमारे सामने शो हो रहा है। अब दिक्कत क्या है, यह तो हमको समझ में आ गया कि अगर बीच से डाटा हमको प्रिंट करना तो उतना सेलेक्ट कर लेंगे और सेट प्रिंट एरिया का इस्तेमाल करेंगे, आराम से हो जाएगा। लेकिन दिक्कत एक है, क्या है? हेडिंग हमारा नहीं आ रहा है, बोलो, हेडिंग नहीं आ रहा है। अब कोई पूछ दो 305 रुपया है तो किसका पैसा है, हम सोचते रह जाएंगे, बोलो, या 321 रुपया वो किसका पैसा है भी सोचते रह जाएंगे। तो हम क्या करें कि चाहे हम पूरा प्रिंट करें तो भी हेडिंग आए, एक प्रिंट करे तो भी हेडिंग आए, या 2-4 प्रिंट करे तो भी हेडिंग आए, मतलब जब भी प्रिंट करे हेडिंग आए ही आए, हेडिंग छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको सेटअप करना पड़ेगा। क्या सेटअप करना पड़ेगा? अब थोड़ा बैक आते हैं, अब इसके लिए दूसरा ऑप्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन? तो यहीं पे देखो एक ऑप्शन दिया है प्रिंट टाइटल्स, क्या दिया है? प्रिंट टाइटल्स, और प्रिंट टाइटल्स पे क्लिक करेंगे और प्रिंट टाइटल्स पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे देखो सबसे पहला ऑप्शन पूछ रहा है क्या? प्रिंट एरिया, मतलब एरिया में यहां से भी सेट कर सकते थे, तो प्रिंट एरिया जो है वो पहले से सेटअप है, देखो सेलेक्टेड हो गया, तो इसमें कुछ करना नहीं है,
अब कह रहा है प्रिंट टाइटल, मतलब प्रिंट का टाइटल क्या देना चाहते हो, तो दो ऑप्शन दिया है, रो टू रिपीट ए टॉप और दिया है कॉलम टू रिपीट ए लेफ्ट। मतलब अगर आपको टॉप वाला हेडर अगर हर बार प्रिंट कराना है तो फर्स्ट वाले पे क्लिक करिए, और लेफ्ट वाला जो हेडिंग है मेन, मतलब राम मोहन सोहन नहीं बनाए थे हम लोग, ये रवि का डाटा है, आज मेरे पास नहीं है, ठीक है, लेकिन हमेशा तो हम बनाते ही बनाते हैं, ठीक है। तो अगर ये भी अगर आपको बाय डिफॉल्ट प्रिंट करना है, कहीं से भी डाटा लाएं, तो इसके लिए यह सेट करिए। चलो आज तो हमारा बस केवल इसका काम है, इसका कोई काम नहीं है, तो बस हम आ जाते हैं और रोज टू रिपीट ए टॉप पे क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद से क्या करेंगे, वह हेडर बताएंगे जो हेडर को प्रिंट करना है, बस हम आएंगे और उस हेडर को सेलेक्ट कर, समझे। और जैसा सेलेक्ट करेंगे पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है आपको, बस सिंपल है, ओके कर देना, हो गया। ओके करने के बाद से अब जैसे मैं आऊंगा और यहां से कंट्रोल प्लस F2 बटन दबाऊंगा, तो देखो क्या होगा, चार डाटा भी हमारा प्रिंट हो रहा है, लेकिन हेडर के साथ प्रिंट हो रहा है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या ये रो रहा है, क्या वो सो रहा है, कौन है, मन कर पढ़ने में क्या नीचे लिया है? हाँ क्या कर रहे थे, सोच रहे थे, हम पढ़ा रहे हैं इधर नीचे की, तुम क्या समझो, ये तो मन नहीं लग रहा है, तो गधा तुम देखे नीचे सिर की हो, कुछ भी चला रहा हो, क्या किए थे, हम पढ़ा रहे तुम नीचे सिर करोगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो आगे चल के इसीलिए तो हम बैठते नहीं यहाँ पे, अगर बैठ के पढ़ा दे, देखो रिकॉर्डिंग करना हमको लाइव, तो हम चाहते तो बैठे बैठे पढ़ा देते सब, लेकिन घूमते रहते तुम लोग देखने के चक्कर में, क्या करते हो, हमारे तरफ ध्यान है कि नहीं, लेकिन उसमें भी कई लोग भूलिया देते, ताकते हमारे तरफ सोचते हैं दूसरे जगह। हाँ तो चलो आते हैं, बैक आते हैं, क्लियर है बाबू यहाँ तक, चलिए। अब देखिए, तो ये हमने तरीका आपको बताया। अब मान लो अब कभी प्रिंट करोगे ना, तो वही एरिया प्रिंट होगा, कभी प्रिंट करोगे ना वही एरिया प्रिंट होगा। तो जब प्रिंट करना था सेटअप कर दिया, और जब नहीं करना है तो आ जाएंगे, और एक ऑप्शन दिया क्लियर प्रिंट एरिया, क्या करेंगे इसको, बस क्लियर, और यहाँ पे दिया ऐड टू प्रिंट एरिया, मतलब और बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, तो नहीं करना है बस क्लियर कर दो। अब देखो, अब मैं यहाँ पे आता हूँ और कंट्रोल प्लस F2 बटन दबाता हूँ, तो देखिए क्या हो रहा है, सब आएगा, मतलब जब तक उस एरिया को प्रिंट करना था सेटअप रखा, और नहीं था तो हटा दिया, कोई दिक्कत हो जाएगा, हमारी बातें ना आपको। चलिए अब बैक आते हैं, उसके बाद से देखिए, मैंने आपको मार्जिन तो आपको पहले से पता है, नॉर्मल ही रहता है, कुछ बहुत ज्यादा नहीं करते हैं, ओरिएंटेशन हमने आपको बता ही दिया, साइज आपको पता है ये क्या होता है, या 4 साइज बाई डिफॉल्ट लेते हैं, या लेटर तो रहता ही रहता है, ठीक है। उसका प्रिंट एरिया हम पढ़ा ही दिया आपको, टाइटल हमने बताया कैसे सेटअप करेंगे, ठीक है, जहां जहां जरूरत पड़ेगा वैसे करते रहते हैं हम लोग। हाँ यह है ब्रेक। अब ब्रेक क्या करता है तो आप लोग पता ही है, यहाँ पे इस ब्रेक का मतलब यह है, डाटा मान लो यहाँ से यहाँ बना है, अगर यहाँ ब्रेक कर देते बीच में, तो यह फर्स्ट वाले पे होगा और यह सेकंड वाले पे होगा, मतलब जहां से ब्रेक कर देंगे वो दो पेज में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, मतलब वो पेज पे, ठीक है, जो मैटर होगा दो बार में प्रिंट होगा, एक बार उसके ऊपर वाला है, एक बार उसके नीचे वाला, जैसे मान लो हम यहीं पर कर्सर ला दिए 10 से 12, मतलब 10 के पहले वाला अलग होना चाहिए और 11 के बाद वाला अलग होना चाहिए, 11 से, तो 11 को सेलेक्ट कर दिया और आगे कर दिया हमने इंसर्ट पेज ब्रेक। अब देखो ब्रेक लग गया है, क्या लग गया है, ब्रेक लग गया है। अब कंट्रोल प्लस F2 बटन दबाऊंगा, अगर पूरा हो गया क्या, हाईलाइट करो तो पता चलेगा, 11 पे क्लिक करो, फिर लेआउट पे आओ, इंसर्ट पेज ब्रेक, पूरा है ना।
रीसेट करिए। चलिए अब देखते हैं एक बार और। क्लिक, इंसर्ट, इंसर्ट पेज ब्रेक। वो क्यों नहीं रहा है ब्रेक? इस बार सिलेक्शन करवाएगा क्या? वैसे मैनुअली भी हो जाता है। ये काम क्यों नहीं कर रहा? कहीं सेटअप तो नहीं किया हमने। टाइटल, हाँ ये भी हो सकता है। नहीं, ऐसा तो रीजन नहीं आ सकता है। नॉर्मल करके देखते हैं। ब्रेक काम करना चाहिए। रिसेट ऑल पेज ब्रेक सेलेक्ट करो। ये लाइनिंग आ जाता है, ब्रेक लगता है ये। चलो, सेटअप होने लग रहा है, इधर उधर किया इसके चलते दिक्कत कर